Assalamu alaikum viewers. Welcome to the World of Knowledge class. In this lecture we discuss about the characteristics of language. Characteristic means the features. What are the features of language? So discuss it. Language is an essential part of human society. It is the most effective source of communication. Language undoubtedly has a very important social purpose. It is difficult to imagine a society without language. Language is the basis of human progress, civilization, culture, wisdom and intellect. वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक सोसाइटी का पार्ट है, ह्यूमन सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा असेंशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लैंग्वेज के ज़रिए ही हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज के बगैर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और लैंग्वेज जो है वो हमारे सोशल हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सोशल पर्पस। एक सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इसका रोल है लैंग्वेज का सोसाइटी में, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन अ सोसाइटी विदाउट लैंग्वेज। हम ये सोचना बहुत मुश्किल होता है कि अगर हम सोचें एक सोसाइटी हो, वेल डेवलप्ड सोसाइटी हो, बट विदाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बगैर हो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हमें सोचना, क्योंकि हम एक दूसरे के आइडियाज़, थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। देन हाउ वी कैन से दैट we are living in a well developed society or community. सो लैंग्वेज इज ए बेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इंसानों की प्रोग्रेस की, एवोल्यूशन की, प्रोग्रेस की, सिविलाइजेशन, कल्चर की, हर किसी चीज़ की जो बेस है वो लैंग्वेज ही है, ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे a source of communication, ये वाला पढ़ेंगे feature. Language is very important source of communication among the humans. In language कैसे एक communication का source है, वो इस तरह के हम एक दूसरे को, एक स्पीकर ए है, वो कम्युनिकेट करता है his or her emotions, beliefs और feelings to speaker B through language. वो लैंग्वेज के ज़रिए स्पीकर बी को अपने बिलीव्स, आइडियाज़, इमोशंस एक्सप्रेस करता है, कम्युनिकेट करता है स्पीकर बी से थ्रू लैंग्वेज के ज़रिए। सो एज दे श्योर सेम लैंग्वेज इज़ अ कॉमन कोड ऑफ कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन जब वो करेगा स्पीकर बी से, तो वो एक सेम लैंग्वेज को यूज़ करेगा जिसको वो समझता हो, स्पीकर ए भी और स्पीकर बी भी वो वही लैंग्वेज यूज़ करेगा अपने इमोशंस को, आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए। तो ह्यूमंस जो है वो नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हम लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते, मतलब मुंह से नहीं बोलते, बट वो यूज़ बॉडी लैंग्वेज, वो यूज़ फेशियल एक्सप्रेशन, वो यूज़ गेस्चर्स, वो यूज़ डांसिंग, मैप्स, साइंस। हम लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, बट हम अपने एक्सप्रेशन से लैंग्वेज कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लिमिटेड कम्युनिकेशन होती है। कभी-कभी हमें कोई इशारा करे, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते वो क्या कह रहा है, किसके अबाउट वो बात कर रहा है। इस वजह से कहते हैं कि पूरी की पूरी कम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन हम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह हम वर्बल कम्युनिकेशन में करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या मतलब कि हम अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट करें, उसे वर्बल कहते हैं। और नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हम फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, डांसिंग, स्केट्स, गेस्चर्स, विंग्स, साइलेंस के ज़रिए कम्युनिकेट करें, ठीक है। वो कहते हैं these systems are not as comprehensive, extensive, perfect and flexible as languages.
कि ये जो सिस्टम है सारे के सारे हालांकि इतने ज़्यादा है, हम उनके साथ इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और परफेक्ट फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जितनी लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं, ठीक है। So we can say that language is very important way of communication among the humans, and it is really difficult to think of society without language. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट्स। कि लैंग्वेज हमारी थॉट्स को कैसे शेप देती है। हमारे जो थॉट्स होती हैं वो कहते हैं शेपलेस होती हैं। एक शेपलेस मैस होता है हमारे ह्यूमन माइंड में, आइडियाज और थॉट्स दोनों के दोनों। हम उनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। अगर वो हमारे माइंड में पड़ी रहेंगी तो वो तो ऐसे ही पड़ी रहेंगी। जिस तरह हमारे कि वो शेपलेस हैं, हम एक दूसरे को अपने थॉट्स और आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ एक्चुअली द ड्रेस ऑफ आवर थॉट्स। हमारे जो थॉट्स हैं, सोचों का वो ड्रेस है, मतलब उन्हीं के ज़रिए, लैंग्वेज ही के ज़रिए हमारी थॉट्स और शेप्स ड्रेस अप हो जाती हैं, उनको एक शेप मिल जाती है और लैंग्वेज ही इन्हें कंट्रोल करती है, गाइड करती है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, लैंग्वेज इज़ अ कैरियर। लैंग्वेज कैरियर कैसे है? लैंग्वेज कैरीज, मतलब कैरियर का मतलब होता है लेकर जाना किसी भी चीज़ को। कैसे लेकर जाना? फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, फ्रॉम द वन सेंचुरी टू द नेक्स्ट सेंचुरीज। लैंग्वेज एक कैरियर कैसे? वो कहते हैं कि जो हमारी सिविलाइजेशन है, कल्चर है, फिलोसफी, कस्टम, बिलीव्स, ये सारे के सारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। वो किस तरह आते हैं? वो लैंग्वेज के ज़रिए आते हैं। जो हमारे अनसेस्टर्स थे, उनके जो बिलीफ थे, उनकी जो रवायात थी, उनके जो कल्चर थे, उनकी जो सिविलाइजेशन थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, वो हमारे पास कैसे आई है? लैंग्वेज के ज़रिए आई है। उनकी थॉट्स, उनके शेप्स, थॉट्स और आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस किया गया है? लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस किया गया है कि वो अब वन जनरेशन टू द सेकंड जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन टू द थर्ड जनरेशन कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब सेकंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज इज ambiguous. Language is ambiguous in the sense that it is present everywhere in all human activities. वो कहते हैं लैंग्वेज इस तरह एम्बिगुटेशियस है कि वो हर जगह हमारी हर जगह पाई जाती है। हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ में, कोई भी एक्टिविटी करनी हो, हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है, हमें लैंग्वेज को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एक्शन करना हो, किसी को बताना हो, हम लैंग्वेज के ज़रिए कर सकते हैं। अगर हम इशारों से, सायरन से, गेस्चर से करेंगे तो कितना को करेंगे हम? टोटली वो are not dependent totally on non-verbal means of communication. वो कहते हैं लैंग्वेज इज एज इम्पॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ। जिस तरह हम सांस लेने के लिए एयर को यूज़ करते हैं, जिस तरह एयर इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह ही लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। मतलब लैंग्वेज का एक इतना रोल है सोसाइटी में कि एयर की तरह उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। लैंग्वेज इज प्रेजेंट इन आवर ऑल एक्टिविटीज, एक्शंस, इवेंट्स एंड डीलिंग्स। हर जगह मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो लैंग्वेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे, लैंग्वेज इज स्पीशीज स्पेसिफिक। लैंग्वेज स्पीशीज स्पेसिफिक कैसे है? स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब होता है एक स्पीशी पे एक स्पीशी उस चीज़ में स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक का मतलब खास होना, सिर्फ पिक्यूलर होना। तो वो कहते हैं जो लैंग्वेज है वो सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसानों को ही दी है, ठीक है। सारे के सारे ह्यूमंस, इसी से अल्लाह ताला ने लैंग्वेज को अता किया है, सिर्फ ह्यूमंस को दी है, ऑल दो एनिमल्स को भी दी है, बट देयर लैंग्वेज आर लिमिटेड। उनकी लैंग्वेज जो है वो लिमिटेड है। वो अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा लिमिटेड करते हैं। बस थोड़ी थोड़ी उनकी कम्युनिकेशन होती है। वो टोटली अपने आइडियाज़, थॉट्स को नहीं बता सकते दूसरे एनिमल को।
सो जो टोटली एक अच्छी लैंग्वेज दी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लैंग्वेज की वो सिर्फ ह्यूमन को ही दी है, और ह्यूमंस ही स्पीशीज स्पेसिफिक हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज इज स्पीशीज स्पेसिफिक इन अ वे दैट ओनली ह्यूमंस कैन स्पीक। सिर्फ इंसान ही अच्छी तरह बोल सकते हैं। बकाया जो एनिमल्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह स्पीक नहीं करते। तो सो वी कैन से दैट ह्यूमंस आर द टॉकिंग एनिमल्स। टॉकिंग एनिमल्स होमोलोकियंस है। एनिमल ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस आर द होमोलोकियंस। सो लैंग्वेज इज स्पेशल एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमंस। अब 6 पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मीन्स विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है, इन द सेंस दैट देयर is no intrinsic, inherent, or logical relation between the words of a language and their meanings or the ideas conveyed by them. वो कहते हैं कि लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है इतना कि ना इनहेरेंट है और ना कोई लॉजिकल रिलेशन ही होता लैंग्वेज के अंदर। किसके किसके दरमियान जो वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के, कोई भी लैंग्वेज का वर्ड है और जो कोई भी उसके साथ जो एक मीनिंग एसोसिएट हुआ है उसी वर्ड्स के साथ, उसका कोई एक लॉजिकल रीजन नहीं है। अब एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाती हूँ। वो कहते हैं एक फीमेल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड अ वुमन इन इंग्लिश। एक फीमेल अडल्ट है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वुमेन, ठीक है, और हिंदी में हम कहते हैं स्त्री, और उर्दू में हम कहते हैं औरत, पर्शियन में हम कहते हैं जन, एंड फ्रेंच में हम कहते हैं फेमाइन, ठीक है। तो वो कहते हैं हर लैंग्वेज में एक फीमेल अडल्ट ह्यूमन बीइंग को हम डिफरेंट नेम्स देते हैं। तो देर इज नो लॉजिकल रीजन, देर इज नो लॉजिकल और इनहेरेंट रीजन बिटवीन द वर्ड औरत इन उर्दू एंड जन इन पर्शियन। मतलब इन दोनों में कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि हम एक फीमेल अडल्ट को औरत क्यों कहते हैं उर्दू में और पर्शियन क्यों कहते हैं जन में। वो कहते हैं इन दीज लैंग्वेजेस, in these languages, selection of these words clearly mention that relationship of the word and its object. Object क्या है? Female. Is purely arbitrary and an accident of history. History का accident है, एक accident मतलब एक मौजज़ा सा हो गया कि इन दोनों का relationship हो गया, कि कोई भी रीज़न नहीं होती कि हम कैसे एक वर्ड का और एक ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। कोई भी और वर्ड ले लें कि हम कैसे, एक ट्री है उसको हम ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि कि हमारी पूरी कम्युनिटी, पूरा इन्वायरमेंट उसे ट्री बोलता है तो हम भी उसे बोलते हैं। कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन वो ट्री को कुछ और कहते होंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी है, विदाउट एनी लॉजिक। we create relationship between a specific word and a specific object, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 10th पॉइंट, लैंग्वेज इज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव। लैंग्वेज क्रिएटिव कैसे हैं और प्रोडक्टिव कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम लैंग्वेज के जरिए बहुत ज़्यादा हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एक जो लैंग्वेज का यूज़र है वो अब वो वाले सेंटेंसेस नहीं हमेशा बोलता रहेगा जो उसने याद किए हैं पहले या सुने हैं, वो ही नहीं बोलता रहता, बल्कि वो अपनी तरफ से नए सेंटेंस क्रिएट करता है, नए वर्ड्स क्रिएट करता है। जब वो अपनी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो खुद ही से तो न्यू सेंटेंसेस बनाता है, क्योंकि वो नेटिव लैंग्वेज उसे आती है, अपनी लैंग्वेज आती है, तो वो जो मर्जी अपने नॉलेज जो उसका ब्रेन में है वो उस लैंग्वेज के ग्रामर को यूज़ करके खुद ब खुद सेंटेंसेस बनाएगा और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा। सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज क्रिएटिव। हम लैंग्वेज में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और प्रोडक्टिव भी है। लैंग्वेज प्रोडक्टिव कैसे है कि एक उर्दू का राइटर है, एक उर्दू का पोइट है, वो अपनी पोइम्स लिखेगा, वो किसी की कॉपी नहीं करेगा, किसी के सेंटेंस को कॉपी नहीं करेगा, बट
he expressed his thoughts in his poetry by applying language, by using language, वो language को use करके, by using his own sentences, and he create his own poem by the use of the language को use करके वो अपनी poem को create करेगा. And to many other kinds of the new literature, और जो लिटरेचर, कोई भी इंग्लिश का भी लिटरेचर होता है, उर्दू का भी लिटरेचर होता है, उसमें भी जो पोइट्स हैं वो सारे के सारे वो खुद ब खुद क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने पोइम्स को, अपने हर चीज़ को, कोई भी पोइम लिखनी हो, कोई भी कहानी लिखनी हो, स्टोरी, हर चीज़ को हम खुद ही से तो लिखते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं, क्रिएट करते हैं लैंग्वेज में. ये ज़रूरी नहीं कि जो हमने वर्ड सुने हैं वही हम लिखते रहें. So he can produce an infinite number of the sentences, and he can coin or create new words as well. वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस भी बना सकता है और बहुत ज़्यादा वर्ड्स को क्रिएट भी कर सकता है. सो वी कैन सी दैट क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी इज द प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की एक बहुत प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है. नाउ अब हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक. लैंग्वेज इज इंटरचेंजेबल. इंटरचेंजेबल मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मतलब तब्दील होना. कैसे तब्दील होता है? वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक स्पीकर को इजाज़त देती है कि वो लिसनर बन जाए, और एक लिसनर को इजाज़त देती है कि स्पीकर बन जाए. ये नहीं है कि एक कम्युनिटी में एक इंसान अगर स्पीकर है तो वो स्पीकर ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, वो सुन नहीं सकता कुछ भी. और अगर कोई लिसनर है, वो सिर्फ सुनेगा ही, वो बोल नहीं सकेगा. नो, a language permits a speaker to become a listener and a listener to become a speaker. This property of language is called interchangeability. It can also be called reciprocity. इसको हम रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं और इंटरचेंजेबिलिटी भी कहते हैं, कि हम ये लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है. जिस तरह अब मैं आपको समझा रही हूँ, अपने आइडियाज़ कन्वे कर रही हूँ. आई एम अ स्पीकर एंड यू आर अ लिसनर, बट व्हेन आई लिसन some lecture or any speech, then I am a listener, and whom जिसकी मैं स्पीच सुन रही हूँ, जिसकी मैं लेक्चर सुन रही हूँ, he is a speaker. So any speaker or sender of the linguistic signal can also be a listener or the receiver. कोई भी स्पीकर या फिर सेंडर, वो लिसनर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है. ठीक है. अब हम पॉइंट ये वाला पढ़ेंगे. लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक. लैंग्वेज सिस्टमेटिक कैसी है? वो लैंग्वेज सिस्टमेटिक का मीन्स सिस्टम बेस्ड. So I'm discuss about how language is systematic, how language is system based. वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है consisted of the various symbols, and all these symbols are arranged in a specific pattern according to the particular system. एक खास particular system के बेस पे सारे के सारे लैंग्वेज के जो सिंबल हैं वो अरेंज हो जाते हैं. ठीक है. ये नहीं है कि हर लैंग्वेज का एक अपना सिस्टम है, एक हर लैंग्वेज सिस्टम बेस होती है, उसके अपने सिंबल्स होते हैं, उसकी अपनी साउंड्स होती हैं. इंग्लिश लैंग्वेज के अलग सिंबल्स हैं, साउंड हैं. उर्दू लैंग्वेज के अलग सिंबल हैं, साउंड हैं. ऑल लैंग्वेजेस हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट. For example, how sounds are arranged to form the words, how words are arranged to form a sentence, and how sentences are arranged to construct a paragraph, and so on. वो कहते हैं कि जो कुछ स्पेसिफिक साउंड अरेंज होकर वर्ड बनाती है. जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल लूँ. हम कहते हैं कैट, CAT, कैट. सी, का, ये एक साउंड है. इसने दो अगली साउंड को मिला के एक वर्ड बना लिया, कैट. अगर मैं कहूँ बैट, बैट में बी पहले आया, बा साउंड पहले आई है, तो इसमें बैट बन गया है लफ्ज़. तो सिर्फ एक साउंड के चेंज होने से वर्ड चेंज हो गया है, उसका मीनिंग चेंज हो गया है. सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक. सिस्टम बेस्ड है, एक सिस्टम है हर साउंड का, हर वर्ड का, और हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस.
वर्ड्स अरेंज होते हैं और वो सेंटेंस बनाते हैं। ये हमें पता है कि इंग्लिश में पहले लिखना है नाउन, फिर आना है वर्ब, फिर आना है ऑब्जेक्ट। हम ऐसे नहीं कर सकते पहले वर्ब लिख लें नाउन बाद में लिख लें ऑब्जेक्ट। एक सिस्टम है, इसके सिस्टम के बगैर हम लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, लैंग्वेज को कन्वे नहीं कर सकते। अगर हम गलत लिखेंगे तो गलत होगा। दूसरा जो नेटिव स्पीकर है, लैंग्वेज का नेटिव हो, उसे भी नहीं समझ आएगी। सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक, सिस्टम बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस प्रीवरिकेशन। प्रीवरिकेशन का मतलब होता है कि जो सच्चाई को ना बयान करे। वो कहते हैं कि लैंग्वेज प्रीवरिकेशन कैसे है कि प्रीवरिकेशन इज द एबिलिटी टू डिसीव और टू लाई। झूठ बोलना या फिर धोखा देना, कैसे हम लैंग्वेज के जरिए किसी को धोखा देते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं ओनली ह्यूमंस कैन डिसीव ईच अदर एंड दे कैन टेल अ लाई विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज। हम लैंग्वेज के ज़रिए ही तो झूठ बोलते हैं, हम बगैर लैंग्वेज के कैसे झूठ बोल सकते हैं? हम गेस्चर्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए झूठ नहीं बोल सकते। हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक झूठ नहीं बोल सकेंगे। सो वी कैन से दैट ओनली ह्यूमंस कैन डिसीव ईच अदर। सिर्फ ह्यूमंस एक दूसरे को धोखा देते हैं, कोई गलत बात बता देते हैं, कोई गलती करके दे कैन मेक फॉल्स, रॉन्ग एंड मीनिंगलेस स्टेटमेंट। वो बाज़ औक़ात मज़ाकिया तौर पे गलत भी स्टेटमेंट बना लेते हैं, मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स। और ये लैंग्वेज के ज़रिए ही तो स्टेटमेंट बनाते हैं। एक सिस्टम बेस होता है, सिस्टम बेस तो है लैंग्वेज, लेकिन उसे उल्ट-पुल्ट करके मीनिंगलेस स्टेटमेंट बना लेते हैं और फिर डिसीव करते हैं ईच अदर, एक-दूसरे के साथ धोखा देते रहते हैं, ठीक है? और अब आखिरी पॉइंट है हमारा, नहीं आखिरी नहीं है। लैंग्वेज इज रिफ्लेक्सिव। लैंग्वेज रिफ्लेक्सिव कैसे है? लैंग्वेज इज रिफ्लेक्सिव इन अ वे दैट ह्यूमंस कैन यूज लैंग्वेज टू डिस्क्राइब लैंग्वेज। वो कहते हैं जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस हैं, वो लैंग्वेज को यूज करते हैं लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए। टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के मुतालिक बात करने के लिए। तो कैसे, जिस तरह अब मैं आपसे लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक ऑफ द लैंग्वेज बता रही हूँ, इंग्लिश की लिंग्विस्टिक के अबाउट बता रही हूँ, बट still I am using a language, I am using a specific language and that is उर्दू लैंग्वेज। मैं उर्दू लैंग्वेज बोल रही हूँ और कुछ कुछ इंग्लिश लैंग्वेज बोल रही हूँ। तो लैंग्वेज रिफ्लेक्सिव होती है कि अपनी तरफ ही बात करती है। मैं लैंग्वेज के मुतालिक ही बता रही हूँ लेकिन लैंग्वेज को ही यूज़ कर रही हूँ। सो वी कैन से दैट humans use language to talk about language। एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। लैंग्वेज जो है वो सोशल बिहेवियर की एक फॉर्म है। अब वो इस पॉइंट में कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर नहीं होती। जिस तरह एक इंग्लिश का एक इंग्लिश पेरेंट्स हैं, उनका चाइल्ड है, ठीक है? अगर उसको हम ले आए उर्दू फैमिली में ले आए, तो उर्दू फैमिली में ले आए, उधर सारे उर्दू बोलेंगे, तो वो तो उर्दू ही सीखेगा। वो अपने बिहेवियर से सीखता है, सोशल बिहेवियर से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है। तो अपनी कम्युनिटी से जहाँ वो रहता है, जहाँ वो ग्रो करता है। तो अगर उसके पेरेंट्स इंग्लिश पढ़ेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जीन्स में इंग्लिश लिख के, इंग्लिश वाले कॉर्ड्स लिख के भेजे हैं। नो, इट्स रॉन्ग। जिस कम्युनिटी में जो चाइल्ड रहेगा वो उसी कम्युनिटी में ग्रो अप होगा और उसी तरह की लैंग्वेज बोलेगा। इधर से भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ह्यूमन चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी और द ग्रुप इन विच ही और शी लिव्स। जहाँ वो रहता है वो वहीं की लैंग्वेज को बोलता है। इधर इन्होंने एग्जाम्पल डिफरेंट दी है, मैं आपको बताती हूँ। A French infant, if placed in the Punjabi family, the baby will learn Punjabi language। अगर एक फ्रेंच का बच्चा है, उसे पंजाबी फैमिली में रख दिया, तो वो वहाँ ग्रो करेगा तो वो पंजाबी लैंग्वेज सीखेगा, नॉट अ फ्रेंच लैंग्वेज। ऑल्दो his parents are French, are using French language, but he still use the Punjabi language. So our child picks up the language of the social setup in which he or she grows. Thus, language is a form of social behavior.
लैंग्वेज जो है वो कहते हैं जहाँ चिल्ड्रन ही और शी लड़का या लड़की जो भी ग्रो करे जिस जिस भी सोसाइटी में वो वही लैंग्वेज को पिक करता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं लैंग्वेज एक सोशल बिहेवियर की फॉर्म है, सोशल बिहेवियर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई आज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you.